हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों को ग्रो करेंगे जो कि बल्ब से ग्रो किए जाते हैं। इनमें से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनमें कि मार्च अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि एक आध बारिश होने के बाद यानी कि रेनी सीजन में फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन उनको ग्रो हमें इस टाइम ही करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये जितने भी बल्बस प्लांट होते हैं इनके लिए मिट्टी हमें किस तरीके की तैयार करनी पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बल्ब को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं ये है 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% इसमें रिवर सैंड को डाल लिया है। कुछ चीज़ें और इसमें हमें ऐड करनी है। ये है देखिए नीम खली। नीम खली जो होती है ये एंटी फंगल होती है और भी इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है बोन मील। ये जितने भी बल्बस प्लांट होते हैं इनको कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक चाहिए होती है। तीसरी चीज़ देखिए ये है लीफ कंपोस्ट। ये मेरे घर की ही बनी हुई लीफ कंपोस्ट है, तो इसको मैंने ले लिया है। और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर को आप लोग जरूर ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को देखिए मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए सबसे पहला जो प्लांट है जिसके बल्ब को इस टाइम पर आप लोग लगा लोगे तो मार्च अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये है एमरेल्ड लिली। बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं। इसका एक बल्ब अगर इस साल आपने लगा लिया अपने गार्डन में तो नेक्स्ट ईयर आपके पास इसके ढेरों बल्ब बन करके तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरीके के इनकी बल्ब रहते हैं मोटे मोटे से, और साइडों से ये छोटे छोटे से बल्ब इनके निकलते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो अगर आप इसको लगा रहे हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं या फिर नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इनकी जो मोटे मोटे से बल्ब हैं यही आपको लेने हैं। जो ये बेबी बल्ब हैं छोटे वाले, इनमें फ्लावरिंग इस साल नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर होगी। तो अगर आपको लगाने हैं तो इस तरीके से इनकी ऊपर से पत्तियों को भी हटा देना है। पत्तियां अगर नहीं हटाएंगे तब भी ये ग्रो कर लेंगे, लेकिन ये जो पत्तियां इनके ऊपर लगी रहेंगी तो बल्ब की एनर्जी को लेती रहेंगी। तो इस तरीके से इस बल्ब को आपको लगा देना है। और देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है, क्राउन पार्ट जिसको बोलते हैं, इसको बहुत ज्यादा अंदर मिट्टी तक नहीं दबाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके उठा करके लगाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है रेन लिली। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं, ब्लू, व्हाइट, पिंक, येलो। ये भी परमानेंट प्लांट है, लेकिन फ्लावरिंग इनमें जब ही होती है जब बारिश होती है। और देखिए इनके ऊपर ये जो फूल खिल रहे हैं, जब ये फूल खिलने के बाद एक्सपैंड हो जाते हैं तो इनके ऊपर बीज भी बन जाते हैं। तो ये बीजों से भी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इनके जो प्लांट है जब मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि इस टाइम पर आपके पास इनका पुराना प्लांट है या कहीं से आपको मिल जाता है, तो देखिए उस पोट को इस तरीके से खाली कर लीजिए, ऊपर से इसकी पत्तियों को कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप लोग देख लीजिए कितने सारे इनमें बल्ब बन करके तैयार हो गए हैं। पिछले समर में मैंने इसमें 2-3 बल्ब लगाए थे एक पॉट में पिंक कलर के, और इस टाइम पर आप लोग देख लीजिए कितने सारे बल्ब बन करके तैयार हो गए हैं। तो ये वाले इनके मेच्योर बल्ब हैं, और साइडों से ये जो निकल रहे हैं ये छोटे छोटे से बेबी बल्ब निकल रहे हैं। तो इनको इस तरीके से मिट्टी में लगा देना है। नीचे से हल्की हल्की सी इनकी जो जड़ें हैं उनको भी कट कर देना है। ऊपर से बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं दबाना है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर को उठा कर ही रखना है। तो इस तरीके से रेन लिली के बल्ब भी आप इस टाइम पर ग्रो कर लीजिए। हालांकि फ्लावरिंग इनमें जब ही होगी जब 1-2 बारिश होगी, लेकिन इनको दोबारा से इस टाइम पर हमें ग्रो करना ही होगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है रजनीगंधा। इसके फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और देखिए इसमें नीचे से इस तरीके से लंबी सी एक स्टिक निकलती है, ऊपर जाके फिर फूल खिलते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट है, और इसमें भी नीचे ठीक जैसे रेन लिली में बल्ब बनते हैं इसी तरीके के इसके बल्ब होते हैं। तो इसका अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उस प्लांट को पॉट में से निकालिए इस तरीके से, और ऊपर से जितनी भी पत्तियां हैं उन सबको कट कर दीजिए। तो आप लोग देख लीजिए लास्ट ईयर मैंने एक ही बल्ब लगाया था, यानी कि एक ही प्लांट इसका नर्सरी से लेकर के आई थी। इस टाइम पर मेरे पास इनके बहुत सारे बल्ब बन करके तैयार हो गए हैं। तो ये भी अपना मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इनको अब मैं 3 पॉट में लगाऊंगी, यानी कि तीनों को अलग अलग करके लगा दूंगी। नीचे से हल्की हल्की सी इनकी जड़ों की भी ट्रिमिंग कर देंगे, क्योंकि इनका ये ग्रोइंग पीरियड है, डोरमेंसी पीरियड इनका खत्म हो चुका है। तो इनको नई मिट्टी, नई खाद पानी हम दे देंगे तो ये दोबारा से अच्छे से ग्रो करेंगे। और देखिए अगर आपके पास ये बल्ब वाले प्लांट नहीं हैं और आप इनको ग्रो करना चाहते हैं तो ये आपको नर्सरी पर 20 से 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में मिल जाएंगे। जो इनके पौधे बन करके तैयार हो जाते हैं वो लेकर के आओगे तो वो फिर महंगे मिलेंगे। तो इस टाइम पर इनके बल्ब को आप लोग ले आइए, बल्ब आपको सस्ते मिल जाएंगे। अगला जो प्लांट है ये है स्पाइडर लिली। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं, लेकिन इसका जो व्हाइट कलर होता है वो ज्यादातर सभी जगहों पर देखने को मिल जाता है।
कुछ और कलर इसके ज़्यादातर रेयर रहते हैं। इसमें भी नीचे से एक लंबी सी स्टिक निकलती है, आप लोग देख लीजिए कितनी मोटी सी इसकी ये स्टिक है और ऊपर जाके फूल खिलते हैं। इसके बल्ब काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं, इस तरीके के इसके बल्ब होते हैं और नीचे से ये भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसके जो फूल हैं, फूलों का साइज भी थोड़ा अलग अलग सा होता है, तो ये भी आप लोग इस टाइम पर बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है केला लिली। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं और एक बार इनके फूल खिलने के बाद लगभग एक महीने तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। ये हालांकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आते हैं। इस टाइम पर इनमें फ्लावरिंग चल रही है, अभी मार्च अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करेंगे। तो इस साल भी अगर आप लोग इनको अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो ले आइए। इनके जो फूल हैं, इनकी ब्लूमिंग लेने के बाद इनके जो बल्ब हैं, इस तरीके के इनके बल्ब होते हैं। इनके बल्ब को आप लोग सेव करके रख लीजिए, नेक्स्ट ईयर जैसे ही इनका सीजन आएगा तो इनको ग्रो कर लीजिए। तो ये भी परमानेंट प्लांट होते हैं, तो इस टाइम पर इनको भी अभी अपने गार्डन में आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है फुटबॉल लिली। इसमें भी नीचे से एक लंबी सी स्टिक निकलती है, ऊपर जाके बंच में इसका फूल खिलता है, तो ये फुटबॉल की तरह लगता है, इसलिए इसको फुटबॉल लिली कहते हैं। इसके देखिए इस तरीके के ये बल्ब होते हैं, तो इनको भी आप इस टाइम पर बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। और जितने भी ये बल्बस प्लांट होते हैं 1 से 2 बार ही ब्लूमिंग करते हैं, लेकिन परमानेंट ही होते हैं। जैसे ही इनका सीजन आता है फिर से आप लोग इनको ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए क्रेनम लिली। ये भी बहुत सारे डिफरेंट कलर में आते हैं, लेकिन मेरे पास इनका ये वाला कलर है। तो देखिए ये इनका प्लांट है, आप लोग देख लीजिए, एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है और साइडों से कितने सारे इनके बेबी प्लांट निकल रहे हैं। और ये जो बीच का आप लोग देख रहे हैं ये इनका मदर बल्ब है। तो इनका जो बल्ब होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, देखिए इस तरीके का इनका बल्ब होता है। इसको निकाला है, जैसे इसको निकाला है, निकालने के बाद नीचे से हल्की सी इसकी जड़ों की ट्रिमिंग करके दोबारा से इसको हम लगा देंगे तो इनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। और इनके साइडों से ये जो बेबी प्लांट निकल रहे हैं तो उनकी जो बल्ब में अभी छोटे होंगे, देखिए इस तरीके के, तो इनमें फ्लावरिंग इस साल नहीं होगी, इनमें नेक्स्ट ईयर होगी। लेकिन इनको भी आपको लगा देना है, नेक्स्ट ईयर ये भी मैच्योर हो जाएंगे तो फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो इनके बल्ब को भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए डे लिली हो गए, क्रेनम लिली हो गई, अमेरस लिली हो गए। ये लगभग सेम से इनके फूल और कलियां लगते हैं, लेकिन अलग अलग वैरायटी होती हैं, अलग अलग इनके बल्ब होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट ये कलर में आते हैं। बहुत ही हार्डी होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो देखिए इनके जो बल्ब होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे हल्दी की गांठें होती हैं। तो डे लिली के बल्ब अलग होते हैं और जो अमेरस लिली या फिर क्रेनम लिली होते हैं उनके जो बल्ब हैं काफ़ी बिग साइज के हो जाते हैं। तो इनके बल्ब को भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कैलेडियम। ये हालांकि फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन किसी फ्लावरिंग प्लांट से ये कम नहीं लगता है। समर में जब फूलों की कमी हो जाती है तो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं हमारे गार्डन को कलरफुल बनाते हैं। बहुत ही डिफरेंट वैरायटी में ये आते हैं और इनके प्लांट काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। तो इस टाइम पर अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हैं तो इनके बल्ब को मंगा लीजिए, क्योंकि बल्ब इनके सस्ते मिल जाएंगे। प्लांट तो इनके 250 से लेके 350 या 500 तक की रेंज में आते हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के ये होते हैं। तो देखिए इस तरीके के इनकी जो बल्ब हैं होते हैं। अगर आपके पास इनका पुराना प्लांट है तो उनको दोबारा से अपने पॉट में से निकाल लीजिए, निकालने के बाद इस तरीके से लगा दीजिए। इनका भी सीजन अब आने ही वाला है। तो देखिए सभी बल्ब को हमने ग्रो कर लिया है, यानी कि लगा लिया है। लगाने के बाद देखिए इनको 8 से 10 दिन के लिए छाया वाली जगह में रखना है और पहला पानी जो इनको हमें देना है उसमें फंजीसाइड पाउडर को मिला लेना है। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो एप्सम सॉल्ट को भी मिला लीजिए, क्योंकि अभी जैसे हमने इनको रिपोर्ट किया है यानी कि लगाया है तो किसी भी तरह की बल्ब में कोई फंगस वगैरह ना लगे। और पानी को देखिए इस तरीके से देना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अभी हमने इनके बल्ब को लगाया है, बल्ब से नीचे तक की थोड़ी सी मिट्टी भीग जाए, इस हिसाब से आपको पानी देना है। और नेक्स्ट पानी आपको तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी की लेयर आपको सूखी हुई नजर आ जाए, क्योंकि ये बल्बस प्लांट जो होते हैं इनमें अपना ये पानी स्टोर करके रखते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जरा सी भी ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इनके बल्ब खराब होने लगते हैं। तो इसलिए इस बात का आप लोग बहुत ही ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी बल्बसी प्लांट है, लेकिन ये भी विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं। तो इस टाइम पर इनमें फ्लावरिंग चल रही है। ये है रेननकुलस। तो इनको भी आप लोग अगर इस टाइम पर अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये इस टाइम पर नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डन।